नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कुश कुमार और स्वागत है आपका द ब्रेन छोटा सुपर। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम एक ऐसे प्राणी को बुलाने जा रहे हैं जो यूरोप की 5 डिग्री सर्दी में भी हीटर के सामने बैठ के कहता है इंडिया जल रहा है। पर इस आदमी को इंडिया के धूप और ट्रैफिक से एलर्जी है, पर इंडियन की पॉलिटिक्स से इसे पूरी व्यू चाहिए। आज हम उतारेंगे इसका इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग का नकाब। स्वागत कीजिए विकिपीडिया के आशिक और यूट्यूब के सुप्रीम मिस्टर ज्ञान राठे जी का। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है स्टूडियो के लाइट के पीछे का मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो दोस्तों, ये लाइट विकास जनता पार्टी मतलब बीजेपी सरकार की एक सोची समझी साजिश है हमें अंधा करने की। ओए भाई, अपने कैमरामैन को बोल ये ड्रामेटिक जूम इन करना बंद करने। तू यहाँ ज्ञान पेलने नहीं आया है, आज ये हम तेरा फैक्ट चेकिंग करेंगे। तू जर्मनी में बैठ के इंडिया की गर्मी और ट्रैफिक का रोना क्यों रोता है? यहाँ आना जीबी रोड पे, तब पता चलेगा असली मास्टर स्ट्रोक क्या होता है। ज्ञान भाई, तेरी वीडियो देखते हुए मुझे ये लगता है आजकल भाई एलियंस आके अर्थ पे हमला कर दे तो तू ये बोलेगा। तो दोस्तों, इन एलियंस को विकास जनता पार्टी ने बुलाया है। भाई, तुझे विकास जनता पार्टी और आरएसएस से क्या प्रॉब्लम है? लॉजिक क्या है इस नफरत का? क्वेश्चन कुमार, तुम बेसिक क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहे हो। तुम्हें लगता है बीजेपी और आरएसएस सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है आजकल समोसे में आलू कम और मटर ज्यादा क्यों है? यह आरएसएस की एक मास्टर प्लान है हमारी आजादी छीनने की। बीजेपी सरकार चाहती है कि देश का युवा मटर छिलने में बिजी हो जाए ताकि वह गवर्नमेंट से एम्प्लॉयमेंट पे सवाल ना पूछे। ये एक बहुत बड़ी सिंडिकेट चल रही है। आजकल सड़कों पे जो गाय ट्रैफिक जाम कर रहे हैं वो एक्चुअली आरएसएस के एक अंडरकवर एजेंट्स है जो देश के सेक्युलर फैब्रिक को स्लो कर रहे हैं। अगर तुम ठीक से डेटा देखो, जब से पीएम मोदी पावर में आए हैं तब से इंडिया में सूरज 2 मिनट जल्दी ढलने लगा है। डिक्टेटरशिप इतनी बढ़ गई है कि आजकल हमें सनलाइट भी राशन में मिल रही है। भाई मतलब तू होश में तो है या सस्ते रस्ते करके स्क्रिप्ट लिखा है? समोसे का आलू और सूरज का ढलना विकास जनता पार्टी का मास्टर प्लान है? भाई, तुझे पीएम मोदी का फोबिया हो गया है। तू रात को सोते वक्त डट के उठता होगा कि आरएसएस वाले तेरे बेड के नीचे शाखा ना खोल दे। और इसे लॉजिक के बाद तू चिढ़ता है जब पब्लिक तुझे जर्मन शेफर्ड बुलाती है। स्नीफर डॉग भी इतनी दूर से चीजें नहीं सुन पाता जितनी दूर से तू साजिश सुन लेता है। अच्छा ठीक है, तू बीजेपी को हिट करता है, समझ आता है, लेकिन जब झाड़ू पार्टी एक के साथ एक फ्री दारू के ठेके खोलती है तब तेरा लॉजिक कहां जाता है? तब तू वीडियो बनाता है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पी आवर। और जब परिवार कांग्रेस का नेता आलो डालो सोना निकालो वाली स्कीम लाता है तब तुमका पीआर नंबर जाता है। सीधा सीधा बता, ये ओपोजिशन पार्टी वाले तुझे एक वीडियो बनाने का कितना खोखा देते हैं अपना प्रोपागेंडा फैलाने के लिए? क्वेश्चन कुमार, ये गोदी मीडिया वाली बातें मेरे सामने मत करो। मेरा चैनल 100% इंडिपेंडेंट है। मैं फैक्ट चेक करता हूं। और अगर झाड़ू डल शराब सस्ती कर रही है तो मैक्रो इकोनॉमी के हिसाब से ये ट्रिकल डाउन इनिवेशन है। तो दोस्तों, अगर गरीब आदमी दारू पीता है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है और वही टैक्स स्कूल बनाने में यूज होता है। सो टेक्निकली एवरी पैक इज अ ब्रिक इन अ स्कूल वॉल। हे भगवान, दारू के पैक से स्कूल बन रहा है? भाई, तू जर्मनी बैठ के दिल्ली के ठेकों की ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। भाई, तुझे बस वही पार्टी अच्छी लगती है जो तुझे अपने लेटर हेड पे स्क्रिप्ट भेजती है। बस क्वेश्चन कुमार, बहुत हो गया तुम्हारा आईटी सेल वाला मजाक। अब हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। तुम बीजेपी सरकार को बचा रहे हो ना? ध्यान से देखो इस स्क्रीन पे। देखो जरा इस यूथ अनएम्प्लॉयमेंट चार्ट को। सरकार फेल हो चुकी है जॉब्स देने में। 2 करोड़ जॉब्स देने का वादा था, यहाँ लौंडे पकोड़े तलने पे मजबूर हैं। क्या बोलेगी तुम्हारी सरकार इस पे? देख ज्ञान, मैं किसी सरकार का सगा नहीं हूं। तेरी अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात टेक्निकल लेवल से सही है, जॉब्स कम है, पर पूरी गलती सरकार की तो नहीं है ना। क्या सरकार ने क्या ठेके लेके रखे हैं सबको सरकारी बाबू बनाने का? आजकल के आधे लौंडे लौंडिया तो मेट्रो में कच्चा बादाम पे नाच रहे हैं इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। स्किल्स तो उनके पास घंटा नहीं है, और रेज्यूमे में सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है एडमिन ऑफ 3 व्हाट्सएप ग्रुप। पढ़ाई तो करनी नहीं है और जॉब चाहिए सीधे गूगल के सीईओ की।
ये विक्टिम ब्लेमिंग है। जॉब्स हैं कहाँ मार्केट में? प्राइवेट सेक्टर्स में एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है और गवर्नमेंट एग्जाम उनके पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, पेपर लीक वाली बात में मैं तेरे साथ हूँ। वो सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर था। लौंडे 8-9 साल मुखर्जी नगर में बैठ के अपने बाल सफेद कर लेते हैं यूपीएससी के चक्कर में, और लास्ट में पता चलता है वो पेपर सिर्फ बिक रहा है 50 रुपए में टेलीग्राम में। इस मुद्दे पे सरकार को जूते पड़ने चाहिए। और सिर्फ यूथ नहीं, इस सरकार ने मिडिल क्लास का गला घोट दिया है। जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को, मैंने स्पेशली बनाया है। मिडिल क्लास एक ऐसी मुर्गी बन चुकी है जिसके सिर्फ अंडे निकाले जा रहे हैं, दाना कोई नहीं दे रहा। सरकार सिर्फ गरीबों को फ्री का राशन दे रही है वोट के लिए, और अमीरों के हजारों करोड़ का लोन माफ कर रही है। मिडिल क्लास जाए तो जाए कहां? भाई, आज पिछले 3 साल में पहली बार तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तेरे इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। मिडिल क्लास का दर्द अरिजीत सिंह के गानों से भी गहरा हो चुका है। हम इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? सड़क पे गड्ढे और ट्रैफिक पुलिस के चालान। गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल जाता है, अमीर टैक्स बचा के लंदन भाग जाता है, और हमारा बेचारा मिडिल क्लास आदमी वो अपना पूरा जिंदगी ईएमआई ड्यू और सिबिल स्कोर चेक करते करते मर जाता है। एग्जैक्टली। फाइनेंस मिनिस्टर को मिडिल क्लास की चिंता ही नहीं है। टैक्स स्लैब ऐसे बदलते हैं जैसे बच्चे का डायपर, और राहत किसी में नहीं मिल रहा। सही बात है। इस मुद्दे पे हम दोनों एक ही साइड में हैं। मिडिल क्लास वाला टैक्स अमीरों की तरफ बढ़ रहा है, पर फैसिलिटी उनको गरीबों से भी बदतर मिल रही है। इन सब चीजों से लड़ने के लिए हमारा यूथ बदल रहा है, स्मार्ट बन रहा है। अभी तुझे ऐसे स्मार्ट युवा से मिलाता हूं। अरे चिंटू भाई, इधर इधर आजा आजा इधर। अरे क्वेश्चन कुमार, ये बता सीन क्या है? अपने को मार्केट क्लोज होने से पहले पोर्टफोलियो चेक करना है और स्वीटी के पापा की नजर छुपा के उसको मोह भी खिलाना है। हेलो चिंटू। दोस्तों, ध्यान से देखें इस यूथ की आंखें। मोबाइल फोन का स्क्रीन और फेक नेशनलिज्म ने इन्हें अंधा कर दिया है। चिंटू मेरे भाई, क्या तुम्हें पता है हमारी इकोनॉमी डूब रही है, हमारा फॉरेस्ट रिजर्व खत्म हो रहा है और एफडीआई गिर रही है। क्रोनिक कैपिटलिज्म ने तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। आज तुम जिस बाइक में घूम रहे हो, कल तक उस बाइक के टायर में हवा भरने के भी पैसे जुटा नहीं पाओगे। डिक्टेटरशिप चल रही है। भाई, तू जर्मनी के ट्रैफिक लाइट पे खड़ा होकर फैक्ट चेक करता है क्या? पहली बात, जो ये टिकटॉक टिकटॉक चलती है, सॉरी 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 सॉरी, कट कट। हाँ, तो मैं कहा था, पहली बात, देश की इकोनॉमी नहीं डूब रही है, तेरा यूट्यूब का एल्गोरिथम डूब रहा है, इसीलिए तुझे फियर हो रहा है। देश की जीडीपी 7% से ऊपर चल रही है, जो मेजर इकोनॉमिक्स में फास्टेस्ट है, और तू मुझे फॉरेक्स रिजर्व सिखा रहा है। भाई, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $600 बिलियन से ज्यादा है, ऑल टाइम हाई पर। तू अपना विकिपीडिया का पेज एक बार रिफ्रेश कर ले। तुम्हें ये मैनिपुलेटेड डेटा लग रहा है? तो दोस्तों, देखिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। इन्फ्लेशन कितनी हाई है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जर्मन सफर, तेरा भाई दिखता जरूर छपरी होगा, पर मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम कड़क है। मैंने 15 साल की उम्र होने से पहले ही महीने का 3000 का एसआईपी कर रखा है। तेरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लॉजिक 6 क्लास में ही पढ़ चुका हूं। दुनिया में मंदी चल रही है और जर्मनी की खुद की ग्रोथ नेगेटिव में चल रही है, और तू इंडिया को ज्ञान पेलने आया है। भाई, यूपीआई ट्रांजैक्शन में हम पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं। अब तो ठेले पे राजू मोमो वाला भी क्यूआर कोड रखता है, और तू अभी भी यही रो रहा है। दोस्तों, सिस्टम फेल है, दैट डजंट मीन कि इनइक्वालिटी नहीं है। तुम्हारी बाइक देखो, तुम एक फेल सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो। ओए, मेरी गाड़ी पे मत जा। टीवीएस एंटॉर्क 150 2026 मॉडल है, पिछले हफ्ते ही उसकी सर्विसिंग कराई है। इतनी स्मूथ भागती है ना कि तेरा V8 इंजन वाला दिमाग में धुआं उड़ जाएगा। चलो क्वेश्चन भाई, चलता हूं। मेरे एसआईपी का एनएबी अपडेट होने वाला है। ज्ञान राठी, तेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक 17 साल के छपरी ने अपने टीवीएस एंटॉर्क 150 के साइलेंस में डाल के उड़ा दिया। इस देश का युवा अब सिर्फ रील स्क्रॉल नहीं करता, वो एसआईपी में इन्वेस्ट करता है, डेटा ट्रैकिंग करता है, और तुम जैसे लोगों के दोगलेपन को सिर्फ 1 सेकंड में आइडेंटिफाई कर लेता है।
क्वेश्चन कुमार, ये एक एम्बुश था। ये लड़का पक्का आरएसएस का आईटी सेल हेड है। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूं यहां से। यहां मेरा फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहा है। जा भाई जा, और थोड़ा जल्दी निकल, वरना तेरा जर्मनी का फ्लाइट छूट जाएगा। और हाँ, समोसे में आलू चेक करके जरूर खाना। तो दोस्तों, ये थे हमारे गेस्ट ज्ञान राठी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।